इसमें लिंक से जुड़ना है, अच्छा। जो आप जुड़े नहीं हैं अभी तक। नहीं, मैं एक्चुअली क्या हुआ, अभी रिटायर हुआ हूँ ना, जब से गुजरात ही रह रहा हूँ। कोई बात बच्चे नहीं, के उससे कोई पास फर्क भी। नहीं पड़ता है। हाँ, नहीं नहीं, देखो, आप मैं कहीं बता रहा भी हूँ रहें जैसे। आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में, तो जहाँ पे भी अच्छे लोग दिख रहे हैं उनको अपन जोड़ सकते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जरा इस कमान को संभालो। ठीक है। अच्छा नरेंद्र, ये बताओ मुझे, हम्म। आपको कितना समझ में आया है कि क्राइम फ्री भारत जो है आपके और आपके बच्चों का पूरा महापरिवर्तन लाने वाला है, आप सबका भविष्य बदल जाएगा। ये बात सही मायने में, मेरा मुंह देख के मत बोलना, कितने हद तक आपको समझ में आया है? नहीं नहीं, मैथिली भाई, समझ में तो बहुत कुछ आ गया। तो समझे ना फिर बात। फिर ये बात ये बताओ, नहीं ये है। दुष्ट राजनेता, यदि हम लोग इसी तरीके से शांत बैठे रहेंगे तो जीतेंगे तो ये दुष्ट ही, नियम तो कानून तो कोई यही ना कोई बनाएंगे। ये जीतेगा, नहीं तो वो जीतेगा, बात तो वही है। नहीं नहीं जैसे। नहीं, क्राइम फ्री भारत मिशन के तो चंद्रगुप्त है ना। जैसे नहीं यूं नहीं करिए कि आप लोगों नहीं को नहीं, आप जो बात कह रहे थे उसको कहा मैंने कि बिल्कुल सही बात है कि जीतेंगे ये- तो यही। नहीं, यदि हम जो है लोगों को जोड़कर खुद को चंद्रगुप्त बना लेंगे तो हम्म। ये तो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। यही तो क्राइम फ्री भारत मॉडल है। ठीक ठीक। क्राइम फ्री भारत मॉडल आपको मेरे ख्याल से ठीक से समझने का मौका नहीं मिला है। इसमें 21 महालक्ष्य हैं। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, पहला तो इसका लक्ष्य अपराध मुक्त भारत पैदा करना है, और ये जो हाँ पैदा कर रहा है ये 5 सर्टेनिटी के साथ कर रहा है। जी। तो बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। यदि कोई झूठी एफआईआर दर्ज करेगा तो वो जेल में सड़ेगा। हम्म। उसकी दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है वो ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है, अच्छा। और उनको जो है कैप्चर करेगा, हैश वैल्यू से लॉक करेगा। हम्म। उसी समय जो है एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो क्रिएट होके वो एविडेंस से अटैच हो जाएंगे, और किसी तरीके से एविडेंस का मैनिपुलेशन संभव नहीं होगा। तो हाँ। जो यदि हम टेक्नोलॉजी के मामले में कहें तो सबसे ड्रीडेड टेक्नोलॉजी है डीप फेक। तो जी इवन डीप फेक का भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जी राइट, जी इतना पावरफुल है। फिर जी इसकी तीसरी सर्टेनिटी है कि अभी तो हम कोर्ट में भटकते हैं और हमारी पेशी नहीं होती है। जी जी। फिर जो है क्राइम फ्री भारत का एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम है, जिससे बिना कोर्ट जाए अपने ही जगह से पेशी होगी, और वो जी आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा होगी। जी। और आपको अभी तो जजमेंट भी 30-30 35-35 साल नहीं मिल पाता है। फिर हम्म। आपको न्याय मिलेगा वो भी 3 दिन से 30 दिन के अंदर, वो भी बिना कोर्ट जाए। जी और इसमें दो तरीके की अपील का प्रावधान है। जी तो एक अपील है अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जिसमें आपका मतलब है कि जजमेंट में कुछ एरर हुई है। जी और दूसरा है अपील अगेंस्ट द जज, जहां आप कह रहे हो कि ये अपील ही जो है जज ही दुष्ट है, पर्याप्त साक्ष्य को अनदेखा करते हुए इसने गलत निर्णय दिया है। राइट। जी जी। जब आप अपील अगेंस्ट द जज कहेंगे तो उन जज महोदय को खुद कटघरे में आके अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। जी यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो महाअभियोग से अभियोजित हो जाएंगे, उनकी जजशिप चली जाएगी, बिल्कुल। और उन्हें क्षतिपूर्ति ऊपर से देना होगी। मतलब तो फिर दरबार से जजमेंट देगा वो। हाँ, सही जजमेंट ही लिखेंगे। फिर ये हम्म। अभी लॉर्ड जज हैं, फिर ये न्यायाधिकारी बन जाएंगे। अभी तो हम्म। इनका न्याय से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। जी फिर जो है चौथी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो उसके तहत एक क्राइम फ्री भारत ने एक टेक्नो डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया है, और हम्म। उसमें हर आम आदमी को फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी दिया है। अच्छा। लेकिन ये राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट होते हुए, जैसे सभी फंडामेंटल राइट में कुछ ना कुछ राइडर लगे हुए हैं, तो हम्म। इस फंडामेंटल राइट में भी राइडर लगा हुआ है। जी। और जानते वो राइडर क्या है? हम्म। वो राइडर है कि यदि आपने अपराध कर दिया तो आपका राइट राइट टू प्रिवेसी विल सीज टू हैपन। तो शरीफ लोगों के लिए राइट टू प्रिवेसी है। यदि आप अपराध घटित करेंगे तो डिजिटल चित्रगुप्त को तो सब कुछ ही मालूम है। वो जो है एफआईआर भी खुद कर देगा, एविडेंस भी खुद दर्ज करा देगा, गिरफ्तारी भी कर देगा, और 3 से 30 दिन में आपको न्याय भी दे देगा।
तो आप बताओ जेल में सड़ना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद इसकी पांचवी सर्टेनिटी है, दैट इज द सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन। यदि आपका पेट खाली है हाँ और यदि आपके पास जो है अपराध करने का ऑप्शन नहीं भी है, हाँ। तो आप जेल जाने के लिए अपराध करेंगे तो ये भगवान भी नहीं रोकते, ठीक है ना? अच्छा। तो लिहाजा जो है पांचवी सर्टिनिटी कह रही है कि भैया जब तुम्हें सभी कुछ मालूम है अपराधी के बारे में तो उसके पास जाओ, उसे रिहेबिलिटेट कर दो। तो जो है तो ये पांचवी सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन, राइट? ओ। फिर इसमें सभी को धन बांटा जा रहा है। क्या बांटा जा रहा है? धन। धन बांटा जा रहा है। तो अभी आपका फरियादी जाता है, सिर फटा हुआ है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, राइट? जी। और दूसरे लोगों की फर्जी एफआईआर दर्ज हो जाती है, हाँ और वो जो आपके केस में जो है ना एफआईआर दर्ज नहीं होती है, पुलिस गिरफ्तार करने नहीं पहुंचती है, आपको हर जगह पे संघर्ष करना पड़ता है, और इन जी दुष्ट लोगों की फर्जी एफआईआर दर्ज हो जाती है, और पुलिस जो है ना आपको गिरफ्तार करने 1 घंटे में पहुंच जाती है। जी। और आप ये देखिए, एक व्यक्ति का थोड़ा बहुत दोष हो सकता है, पूरे खानदान का नाम लिख के और पूरे खानदान को वर्षों बरस प्रताड़ित किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा अद्भुत भारत कि जहां पे गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जहां पे प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी, जहां आपको न्याय 3 दिन से 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। आज तो आपको 30 साल में भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता। और उसमें धन की वर्षा भी है। तो आपकी केवल एफआईआर दर्ज नहीं होगी, साथ में धन भी मिलेगा, और धन भी बड़ा, 5,000 से लेके 1 करोड़ तक, बाप। राइट? और ये जितना धन बटेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो गजब। नियम कानूनों में दो तीन बड़े संशोधन होंगे। जी। एक संशोधन होगा कि मजिस्ट्रेट साहब जो है अभी सभी सजाओं को कॉन्करेंट कर देते हैं। तो आपको 20 सेक्शन में आपने अपराध किया, उसने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। यदि एज्यूम करें, अपन मान लें कि 2-2 साल की भी सजा है और 20 अपराधों में है, तो 40 साल की सजा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी दुष्ट क्या कहता है हमारा मजिस्ट्रेट कि सभी 2 साल। सजाएं कॉन्करेंट चलेंगी, तो 2 साल में आप बाहर आ गए। 2 साल में बाहर आ गया आप। तो ये मजिस्ट्रेट नहीं कर पाएगा। मजिस्ट्रेट जो है किसी भी सजा को कॉन्करेंट नहीं चला पाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो है, जो फाइन है, वो फाइन जो है मजिस्ट्रेट नहीं देगा। फाइन कैलकुलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि हम तो धन बांट रहे हैं। हाँ तो हाँ, जितना धन बांटेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। वसूल करना है। हाँ, तो इसलिए फिर मजिस्ट्रेट तो नहीं सजा दे सकता है ना, फाइन तो फिर जो है कैलकुलेटेड होगा, राइट? तो कैलकुलेशन से निकलेगा। कैलकुलेशन से निकलेगा। तो ऐसा महापरिवर्तित भारत जिसमें आपको 3 दिन से 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, आपकी एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, आपका जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था आ जाएगी, पार्टी विहीन प्रजातंत्र हो जाएगा, आज की जितनी भी गड़बड़ियां हैं सब दूर हो जाएंगी। यदि आप हमारे वीडियो इस बारे में सुनेंगे तो आपको बहुत विस्तार से चीजें बताई गई हैं। तो मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, जरा आप मेहनत करिए। जी जी जी। मैं ये चाहूंगा कि अभी मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, उसको डाउनलोड करिए और अपने काम को 2 भागों में बांटिए। एक बांटिए कि जो बुरहान और मध्य प्रदेश के लोग जिन्हें आप जानते हैं उन्हें पहले जोड़िए, और इसके बाद जो है ना गुजरात जहां कहीं भी रह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप घूमने जाते होंगे, पार्क में जाते होंगे, तो वहां जहां कहीं भी जो जाए उसको जो है ना जोड़ने का काम करिए। उसमें उसको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब के वीडियोस दिखा के और उनसे चर्चा करके उनको जोड़िए। यदि किसी पॉइंट पे आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे जोड़ दीजिए, मैं उनको समझाऊंगा। ठीक ठीक, राइट? और हर दिन 5 ऐसे लोगों के नाम आप खोज के मुझे दीजिए जो आपके डायरेक्ट अनुभव से जुड़े हैं, जो आपके लगते हैं कि किसी दल के गुलाम नहीं है, किसी के अंधभक्त नहीं है, वो महापरिवर्तित भारत अपने बच्चों को देना चाहेंगे। ऐसे जो है व्यक्ति को आप मुझे वो करिए, सूची दीजिए, और उनको यदि आप पहले से बता देंगे या कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके आप भी बात करिए, तो हम उनको कन्विंस करके उनको पद बांट देंगे, जिससे घर घर जाके लोगों को जोड़ने का अभियान चालू हो। क्योंकि ये दुष्ट लोग तो इतना सब गड़बड़ कर रहे हैं, यदि हम मिनिमम काम भी नहीं करेंगे तो ये दुष्ट राजनेता फिर जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीत जाएंगे। तो आप नहीं चाहेंगे कि ये महापरिवर्तित भारत आपको और आपके बच्चों को मिले? बिल्कुल चाहेंगे ना। तो फिर इसमें एनर्जी नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो मैं कल आपसे फिर बात करूंगा। आज और कल में 5-5 ऊर्जावान लोगों के नाम आपको बताना है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से जुड़ना है, और जिन लोगों को नाम बताएं उनको आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब के कुछ वीडियोस खुद सुनिए, उनको भी सुनाइए,
और यदि आपको लगता है कि उनके कहीं डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो मुझसे बात कराइए। ठीक। और उनको आप पद बांटने का भी काम करिए, ठीक है ना। ठीक। तो पद जो है बेसिकली उपाध्यक्ष का हम पद बांट रहे हैं पहले, क्योंकि 5 उपाध्यक्ष हैं हर स्तर पे, राइट। और जो 5 उपाध्यक्ष में सबसे अच्छा काम करेगा उसे अध्यक्ष बनाएंगे। तो अध्यक्ष जो है वो अपने काम के आधार पर बनेगा, राइट। जी जी। हर उपाध्यक्ष को जो ना 5 में से हर किसी को 2 सहायक उपाध्यक्ष के नाम नामित करना है और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के। तो उन्हें अपने जो है लिंक से उन्हें जोड़ना है, उन्हें नामित करना है और हम उनको पद दे देंगे, राइट। ठीक ठीक। और फिर जो है ये हर लेवल पे अपन को कोशिश करना है, तो चाहे हम जहां भी बैठे हों, चाहे हम मास्टर हों, लेकिन हम आसपास के तो हर किसी को जानते हैं ना। किसान को जानते हैं तो ऊर्जावान किसान को देखें, यदि हम बनियों को जानते हैं तो ऊर्जावान बनियों को देखें, यदि हम जो है समाज सेवी संगठन को जानते हैं तो ऊर्जावान कोई दिख रहा है उसको देखें, वरिष्ठ नागरिक में खुद भी हैं और दूसरों को देखें। तो यदि हम इस हिसाब से करेंगे तो 21 बाह्य विधाओं में हम संगठन खड़ा कर पाएंगे। और यदि हमने 9 दिन मेहनत कर ली तो 9 दिन में हम इस देश को परिवर्तित करने में आ जाएंगे। 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी सहित जी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी मुख्यमंत्री अपराध मुक्त भारत मिशन की बात मानने के लिए विवश होंगे, नहीं तो बुरी तरह से पराजित होंगे। ठीक है ना। तो बात आपको कुछ जम रही है मोदी जी? जम रही है। तो मेरे को आज ही आपकी है ना याद आई थी, इस बेस पे याद आई थी कि आज मैथिली शरण गुप्त की जयंती है। अच्छा। बहुत तो मेरे को उस पर से याद आई थी। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। चलिए, तो जो जयंती के दिन जो है मैथिली शरण गुप्त आपसे आह्वान कर रहे हैं कि जोर से जुड़िए और अपने बच्चों को अच्छा भारत दीजिए। ठीक ठीक। चलिए, तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, SMS से भेजूंगा। जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।